या निकी आपको ना ये सारी चीजें ऐसे एटीट्यूड में नहीं बोलना चाहिए कि मैं अपनी फैमिली के लिए परफेक्ट हूँ, मुझे अपनी फैमिली के लिए परफेक्ट बनना है, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि आप हो यार, परफेक्ट आप हो, बट परफेक्शन का मतलब यही नहीं है ना कि आप खुद से सोच लो कि आप परफेक्ट हो। पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स को कभी उनके बच्चे गलत लगते ही नहीं है, और आपसे इक्का दुक्का छोटे से मिस्टेक हो गए, इट मीन्स ये नहीं कि आप परफेक्ट नहीं हो, क्योंकि इंसान है तो गलतियां होंगी ही। कहावत भी है, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। अगर हमसे गलती ना हो तो फिर हम में और भगवान में क्या डिफरेंस रह जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप परफेक्ट नहीं हो, बिल्कुल हो। देखो आपके घर में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो इतनी अच्छी बातें करते हैं। जो अंकल जी बैठ करके अपने बेटे बहू को आशीर्वाद दे रहे थे, उनके आंखों में जो चमक थी अपने बच्चों को लेकर के, वो जो प्राउड था वो बहुत विजिबल था। और उन्होंने जो एक लाइन बोली कि ये सब कुछ जो मिलजुल के हुआ उससे हमें बहुत खुशी हुई। एक और लाइन बोली कि जिसके माई और भाई जिंदा होते हैं वो ब्ला ब्ला, मैं अच्छे से समझ नहीं पाई डिटेल्स में, उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो ये सब चीजें ना, आप देखो आपके घर में कितने समझदार मैच्योर लोग हैं, तो उनसे आप कुछ कुछ चीजें सीखिए। और सीखना चाहिए। बच्चे अगर अपने पेरेंट्स से, अपने हस्बैंड से नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है उसको निगेटिव वे में ही लेकर के जाओ, इसकी बिल्कुल भी कोई नीड नहीं है। हो सकता है कोई आपसे बहुत प्यार करता होगा, किसी को आप पे बहुत ट्रस्ट होगा कि नहीं आप बहुत अच्छी हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, तो आपसे कुछ मिस्टेक हो गया तो लोगों ने बोल दिया, आपको क्रिटिसाइज कर दिया कि नहीं यहाँ पे आप गलत थे। इट मीन्स ये नहीं कि आप परफेक्ट नहीं हो, या इट मीन्स ये नहीं कि अगले को आप पसंद नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पता है क्या, एक माता पिता कभी नहीं चाहता कि उनके अपने बच्चे, अगर 2 बच्चे हैं, 3 या 4 बच्चे हैं, चाहे वो भाई भाई हो या भाई बहन हो, स्पेशली भाई भाई में ज्यादा ये क्लेश होते हैं घर घर में। तो एक माता पिता कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चों के बीच में कोई डिफरेंसेस पैदा हो, और पेरेंट्स को चूज करना पड़े किसी एक को कि हम इसके तरफ रहेंगे या हम इसके लिए ज्यादा सपोर्टिव और केयरिंग है। बट समटाइम ना कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं कि भाई भाई के बीच में थोड़े विवाद हो जाते हैं। वो तब होते हैं जब दोनों की पत्नियां आ जाती हैं। ये हर घर की कहानी है, किसी किसी घर में ये बहुत भ्रष्ट रूप ले लेता है, और किसी किसी के घर में नॉर्मल में ये सारी चीजें होती है, बहुत जगहों पे होती है। तो पेरेंट्स चाहता है ना कि दोनों बच्चों के बीच में ना अच्छे से तालमेल बना करके हम अपनी लाइफ को जिएं। बट पता नहीं क्यों कभी कभी बच्चों को भी ऐसा लगने लगता है, ये बहुत बहुत नॉर्मल, बहुत बेसिक नॉर्मल चीज मैं बता रही हूँ। सम टाइम ना बच्चों को भी ऐसा लगने लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बड़े भाई को ज्यादा प्यार कर रहे हैं, छोटे भाई को लगता है ऐसा, बड़े भाई को लगता है कि छोटे भाई को ज्यादा प्यार कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स किसी एक को ज्यादा प्यार कर सकते हैं। हाँ, उनका झुकाव थोड़ा ज्यादा किसी की तरफ हो सकता है, बट प्यार की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स के लिए सारे बच्चे इक्वली ही होते हैं। और ये पता है, ये डिफरेंसेस समाज और ज्यादा पैदा कर देती है। आपके आसपास के लोग, आपके रिलेटिव और जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले लोग ना बहुत ज्यादा डिफरेंसेस पैदा कर देते हैं दो लोगों के बीच में। और ऐसा ही कुछ मैंने देखा है निक्कू सुमित और कामनी सिंह ऑफिशियल के चैनल के थ्रू, जो भी उनके वीडियो आए हैं। एक बहुत अच्छी चीज उनके फादर ने बोला कि वो इंसान धनी होता है जिसका माई और भाई जिंदा हो। और एक्चुअली ये कहा भी जाता है कि रावण बलवान इसीलिए था क्योंकि उसको उसके भाई का सपोर्ट था, अदरवाइज रावण अकेला कुछ नहीं कर सकता था। और राम जी भी इसीलिए बलवान थे क्योंकि लक्ष्मण जी का साथ था उनको, है ना। तो चलिए इस बारे में ना डिटेल्स में बात करेंगे। बहुत अच्छी वीडियो आई है निक्कू सुमित के चैनल पे, तो उस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे निक्कू सुमित के बारे में। बात तो एक्चुअली फैमिली के बारे में भी हो ही जाती है। तो पूजा का लास्ट डे का वीडियो देखा मैंने, जिसमें चारों पूजा पे बैठे हुए थे, कामनी जी अपने हस्बैंड के साथ और निक्की अपने हस्बैंड के साथ। बहुत अच्छा माहौल था, जो भी वो लोग हवन वगैरह कर रहे थे, बहुत अच्छा एनवायरमेंट था। चारों ने मिलकर के पूजा किया। यही चीज मुझे अच्छी लगी कि मन्नत तो निक्की की थी, बट उन्होंने हर चीज में इन्वॉल्व करवाया कामनी जी को, क्योंकि करना तो हर कोई चाहता है, बट जिसका पूजा था अगर वो नहीं चाहती तो शायद कामनी जी को ये अवसर ना मिलता। लेकिन निक्की ने पूजे के मामले में मैंने जहां तक देखा, कामनी जी को हर जगह इन्वॉल्व किया और हर जगह पे वो थी।
और एक वीडियो मैंने देखा निकी का, जो उन्होंने कैप्शन डाला था, मुझे दुनिया के लिए नहीं अपने परिवार के लिए परफेक्ट बनना है। तो देखिए, परिवार के लिए हर कोई परफेक्ट होता है निकी, क्योंकि और स्पेशली पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स तो चाहे वो हमारे माता पिता हो, हमारे इन लॉज हो, जो भी हो, पेरेंट्स की नजर में उनके बच्चे कभी गलत नहीं होते। और पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता तो ऐसा होता है ना कि उनके बच्चे अगर गलत भी हों तो उनको नहीं लगता कि हमारा बच्चा गलत है। और आप परफेक्ट सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं हो, आप दुनिया के लिए भी परफेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि इंसान से अगर छोटी मोटी कोई एकाध गलती हो जाए तो इंसान परफेक्ट नहीं है। ऑफकोर्स आप परफेक्ट हो, आपकी फैमिली परफेक्ट है, और मुझे कहीं कहीं से नहीं लगता कि आप में कोई कमी है। बट हाँ, कम एज है, कभी कभी बचपना में या कभी कभी इंसान चिढ़ भी जाता है, कभी कभी गुस्सा आ सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आपस में तो बहनें भी रहती हैं, तो कभी कभी एक दूसरे के साथ मिसबिहेव कर देती हैं, नॉट अ बिग डील। तो मुझे नहीं लगता कि आप परफेक्ट नहीं हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। बट इस चीज को मुझे ऐसा लग रहा था ना, आप थोड़ा एरोगेंट वे में बोल रहे थे, तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। और परफेक्शन का एग्जाम्पल कौन सेट करता है? वो हम और आप जैसे ही लोग ना दूसरों को परफेक्ट है कि नहीं है ये जज करते हैं। और इंसान कौन होता है किसी इंसान को जज करने वाला? तो आप अपनी चीजों को सही तरीके से कीजिए। और ऑफकोर्स अगर आपका दिल ये मानता है कि आप परफेक्ट हो, इट मीन्स कि आप परफेक्ट हो, किसी का मुहर नहीं लगाने की जरूरत है। अच्छा, मैं इनके ऊपर वीडियो बना रही हूँ ना, तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं इन लोगों के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, निकी के लिए अगर बनाती हूँ, कुछ अच्छी बुरी चीजें बोलती हूँ, ये पता नहीं ये कौन से किसके फैंस है भाई जो आकर के इतने गंदे गंदे लिखते हैं। इन लोगों को मेरी वीडियो से प्रॉब्लम नहीं होती, और आप लोग ये क्यों इतना गंदा गंदा लिखते हो मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियो कामनी जी के लिए बनाई है या निकी के लिए बनाई है, मैंने ऐसी कोई गंदी बात करी नहीं, बिकॉज ये गंदे लोग नहीं है यार, अच्छे लोग हैं। तो मैं डेफिनेटली इनके बारे में ऑलमोस्ट चीजें पॉजिटिव बोलती हूँ। हाँ, एक आधा दुक्का चीजें कुछ अगर गलत लगती है तो एज अ रिएक्शनिस्ट मेरा बिल्कुल राइट बनता है कि मैं उन चीजों को पॉइंट आउट करूँ। तो प्लीज ऐसे सिर्फ कैप्शन देख करके या एक दो लाइन सुन करके जज मत किया कीजिए। प्लीज पूरी वीडियो को वॉच कीजिए एंड देन जाकर के आप कॉमेंट कीजिए, ठीक है? तो हाँ, क्या परफेक्शन की बात हो रही थी, चलो वो हो गई। मुझे बहुत अच्छी चीज लगी जब सुमित जी के जो फादर थे वो बैठे थे, अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे थे, और उनके नजरों में वो जो एक प्राउड था अपने बेटे और बहू को लेकर के, वो बहुत विजिबल था। और उन्होंने एक चीज, हालांकि मैं उनकी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी, बट जितना मैंने समझा उतना मैंने ये समझा कि वो कह रहे थे कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब कुछ मिलजुल कर किया। जैसे कि कामनी जी और निकी या उनके दोनों के हस्बैंड सब कुछ मिलजुल कर जो चीजें कर रहे थे, उस चीज को इनके फादर इन लॉ अप्रिसिएट कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए शक्ति का काम करता है, जितना मैं समझ पाई इनकी लैंग्वेज को। और उन्होंने एक लाइन बोला कि वो इंसान धनी होता है जिसका माई और भाई जिंदा होता है। एक्चुअली इस बात से मैं 1000% एग्री हूं। पता है आजकल ना, आज के टाइम में बहुत कम लोगों को आप देखोगे कि भाई भाई के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वो ये नहीं कि हाँ दुआ सलाम हो गई, हाल चाल पूछ लिया, नहीं। मतलब अच्छी बॉन्डिंग उसको बोलते हैं ना कि अगर एक भाई को कुछ प्रॉब्लम है या अगर एक भाई को कुछ अच्छा काम करना है तो वो अपने भाई से सजेशन ले। अगर एक भाई को कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरा उसके पास अवेलेबल हो, उसको बिना बुलाए। तो ये सब चीजें जो होती है ना, वो तभी हो सकती है, तभी पॉसिबल है जब बॉन्डिंग अच्छी हो। और मुझे बिल्कुल इनके फादर की बात से मैं सहमत हूँ। और इनके आंखों में, जो अंकल जी थे उनके आंखों में जो वो एक चमक, एक प्राउड अपने बच्चों को लेकर के थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बस उस वीडियो में एक चीज की कमी थी, जिस तरीके से क्या नाम है, निक्कू सुमित जी बैठे हुए थे, उसी तरीके से अगर कामनी जी और अजीत भाई साहब भी बैठे होते तो वो कैप्शन एकदम सॉलिड और परफेक्ट जाता। क्योंकि आई नो कि माता पिता के लिए बच्चे बराबर हैं। तो ये जो बात आपने किया, जो आशीर्वाद आपने दिया, ये अगर दोनों इकट्ठे होते ना तो मजा आ जाता आपकी ऑडियंस को। और वैसे भी चलो ठीक है, कभी कभी होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ सोच समझ के प्लान करके ही बात किया जाए। बट जब ऐसी बातें पेरेंट्स करते हैं तो उनको चाहिए कि हम दोनों बच्चों को एक साथ बिठाकर बात करें। बट कभी कभी नहीं भी हो पाता है, नॉट अ बिग डील। तो ये सब चीजें थी। फिर उसके बाद मैंने देखा जब निक्की अपनी मदर इन लॉ के पास गई और वो कुछ तो बोल रही थी कि जब मेरा मन्नत पूरा हो जाएगा। एक्चुअली इन लोगों का मन्नत क्या है वो तो थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ गई है, और हम भी भगवान से यही प्रे करेंगे
कि आपका मन्नत जरूर पूरा हो, दोनों देवरानी जेठानी का। तो वहां पे मैंने आंटी जी का देखा, वो एकदम इमोशनल हो गई, उनके आंखों में आंसू आ गए। यार पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, उनको एक्सेप्टेड ही नहीं होता कि उनके बच्चे के लाइफ में ना कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम हो या कोई भी कमी हो। दुनिया उस चीज को कमी मानती होगी, मैं तो खैर नहीं मानती। तो ये सब हुआ। उसके बाद फिर निकी का वो थोड़ा बचपना वाला था, वो उनके एक कोई कजिन थे सुमित जी के, उनके साथ वो जो डांस वांस कर रही थी। इन्होंने बोला कि ये शादी इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि हमारे डॉलर ना बन जाए। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि इनकी शादी में वो कंटेंट बनाएंगी तो इनका फायदा होगा सब। मतलब वो एक देवर से छेड़छाड़ हो रहा था। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने देखा कि निकी उनके साथ डांस कर रही थी, थोड़ा टची होने की कोशिश कर रही थी। तो वो लड़का बेचारा बड़ा शरीफ है यार, वो बहुत अनकंफर्टेबल था और लास्ट में उन्होंने बोल ही दिया कि चिपको मत। मुझे हंसी भी आई। तो खैर वैसा चिपकना नहीं था, निकी मजाक करी थी यार। देवर भाभी का इतना चलता है किसी किसी जगह में, हालांकि मैं इन चीजों को लाइक नहीं करती हूँ, बट हाँ कुछ लोग करते हैं, तो चलो उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वीडियो में मैंने देखा कि निक्की की मदर रोटी बना रही थी कामनी जी के साथ में मिलके। पता है निक्की की मदर की ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। इतना बड़ा यज्ञ हुआ, पूजा पाठ हुआ, उनका ना हर टाइम वो मतलब मुझे ना काम में इन्वॉल्व दिखती थी। मैंने उनको किचन में पोछा मारते हुए, मतलब पोछा वैसे नहीं, जैसे कुछ गिर वर गया ना तो उसकी क्लीनिंग करते हुए भी वो दिखी मुझे आंटी जी। फिर आज मुझे वो रोटी बनाती हुई दिखी कामनी जी के साथ। निक्की ने बोला भी कि मम्मी रोटी बना रही है भाभी के साथ मिलकर के और मैं बर्तन धुल रही हूँ, ऐसे वैसे। तो यार बेटी के ससुराल में जाकर के काम में इन्वॉल्व होना, वो भी इस एज में, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये वही कर सकता है जिसको लगता है कि भाई मुझे अपनी बच्ची का हाथ बटाना चाहिए। डेफिनेटली वो इसीलिए कर रही होंगी ताकि निक्की के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े, ऑफकोर्स। तो फिर और हाँ, फिर निक्की ने बोला कुछ की चीजें उन्होंने बोली भागवत के बारे में कि हमें नहीं पता था ये इतना लार्ज स्केल पे होता है। एक्चुअली इनको शायद नहीं पता होगा, इन्होंने कभी भागवत नहीं देखा होगा। तो इनका कहना था कि हमें अगर पता होता तो हम और सारे रिलेटिव्स को बुलाते, ये वो फलाना ढिमकाना। देखो यार, पता है ऐसे पूजा पाठ में ना रिलेटिव्स वगैरह को बुला लो, वो तो सही है, आपका घर भी बड़ा है, कर सकते हो। बट वही होता है कि बहुत ज्यादा लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो थोड़ा पूजा से ना फोकस हट जाता है। ये पर्सनली मेरा मानना है। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सब कुछ मैनेज कर सकते हैं तो भगवान आपको फिर अगर ऐसा मौका देंगे तो आप कर लीजिएगा। और थोड़ी सी देखो यार, निक्की में ना थोड़ी सी बचपना है, जैसे कि उन्होंने जो वो रानी कलर वाला पिंकिस जो ड्रेस पहना था और सेम मैचिंग उन्होंने डिट्टो मैचिंग, जिस कलर का वो सिल्वर और रानी कलर में उनकी साड़ी थी, रानी कलर में सिल्वर जड़ी, उसी रानी और सिल्वर में उनकी ज्वेलरी थी। तो देखो मैच तो नहीं कर रहा था, वो डेफिनेटली अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सेम टू सेम नहीं जाता, थोड़ा ना वो कॉन्ट्रास्ट में होता है तो बहुत प्यारा लगता है, बट अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये खुद भी कंफ्यूज थी उस ज्वेलरी को लेकर के। उन्होंने बोला कि बार बार वो सबसे पूछ रही थी कि अच्छा लग रहा है, फिर मुंह बना रही थी कि बट ग्रीन मेरे पास किसी ने सजेस्ट किया, वो शायद आरती या पूजा कोई तो थी, वो कामनी जी की भाभी। तो उन्होंने बोला कि ग्रीन होता तो अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं, ग्रीन नहीं, इतना गंदा लग रहा है कि नहीं यार, गंदा नहीं लग रहा था, आप ठीक लग रहे थे, कुछ भी पहन लेते हो ठीक ही लगते हो। तो इतना पता है, इंसान जब भी रेडी होता है ना उसको अपने ऊपर ना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो इट मीन्स कि आप अच्छे लग रहे हो। अब खुद ही कंफ्यूज होगे तो किसी से रिव्यू क्यों ही लेना है। मुझे तो लगता है कि खुद को मिरर में देखो, अगर अपने आप को जच रहे हो कि हाँ हम अच्छे लग रहे हैं। अब कुछ लोग तो भाई कुछ भी बन जाते हैं और उनको लगता है कि हम अच्छे लग रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ठीक लग रही थी, लेकिन आगे से इन चीजों का ध्यान रखिएगा। सेम मैचिंग, आप सोचो ना कैसे वो अच्छा लग सकता है, लेकिन फिर भी आप ठीक लग रही थी। और थोड़ी बहुत बचपना है यार, इन्होंने खुद भी बोला कि मेरा जब भी मन करता है तो मैं सीरियस हो जाती हूँ और ये वो, कभी मैं मजाक करती हूँ, तो ये है वैसी। और शायद थोड़ा कम एज भी है। पता है इंसान जब 40 के करीब जाता है ना तो थोड़ा मैच्योरिटी लेवल वो अप हो जाता है। उसके पहले बचपना होता ही है, और वो भी तब जब बच्चे छोटे हो। पता है जब बच्चे 5-6 में जाते हैं ना, वो पढ़ाई का प्रेशर, बच्चों का रिजल्ट का प्रेशर, ये सब जब होता है ना तो इंसान थोड़ा मैच्योर हो जाता है। और अभी तो ये कम ही एज की मुझे जैसा कि लगती हैं। तो यही सब चीजें था, बहुत पॉजिटिव वीडियो देखी हमने, और होप करते हैं कि आगे भी इनके चैनल से हमें पॉजिटिव वीडियो ही देखने को मिले। बीच में थोड़ी बहुत चीजें हुई जो भी कंट्रोवर्सी हल्की फुल्की, मतलब आई होप कि उन चीजों को इन्होंने अच्छे से संभाला होगा। और आगे अगर उससे रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने बोला था कि ये फ्री होकर के आंसर करेंगी, तो आई होप कि आगे अगर ये आंसर भी करें तो ढंग से करें, ताकि इनकी फैमिली को प्रॉब्लम, फैमिली इट मींस की कामनी जी को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखो दुनिया का क्या है यार, आप जैसा वीडियो बनाओगे उसके
अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्ट करेंगे। बट इतना बड़ा यज्ञ के बाद मुझे नहीं लगता कि घर का माहौल कुछ भी खराब होना चाहिए, इतू सा 1% भी निगेटिविटी आनी चाहिए। और ये लोग समझदार लोग हैं तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करेंगे। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।